अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ बानी एमकेएम की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन इनका अंजाम याद रखें। नवाज शरीफ और बानी एमकेएम 1985 के इलेक्शन का तोहफा हैं, ये सियासी लोग नहीं। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियासत के खिलाफ बात करें। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान चारों सूबों के यकजहती की अलामत है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पैसे वापस करें या जेल जाएं। मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, मगर उनको जाने नहीं दिया जाएगा। मिसाक जमहूरियत पर शहीद बेनजीर भुट्टो के दस्तखत हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि जावेद लतीफ शतरंज का मोहरा है। हम विफाकी जमात हैं और हमारा दिल भी बड़ा है। हम पार्लिमानी इस्लाहात पर बात करने और आगे बढ़ने को भी तैयार हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ केसेस पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जेलों में नहीं भेजना चाहते। अगर ओपोजिशन हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करे तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ओपोजिशन से सिर्फ केसेस के हवाले से बात नहीं हो सकती। उधर विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं ओपोजिशन इत्तेहाद को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि ओपोजिशन जमातों के नाबालिग सियासतदानों ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रखी है। वजीर आजम इमरान खान की कोरोना पॉलिसी कामयाब रही, मुल्क गिर। वबा फैलने के बावजूद मुल्क की मईशत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आ रहा है। शिबली फराज का कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अपोजिशन जमातों के नाबालिग सियासतदानों ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम जारी रखी। वजीर आजम इमरान खान की कोरोना पॉलिसी कामयाब रही, मुल्कीर वबा फैलने के बावजूद मुल्क की मईशत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आ रहा है। फिरदौस आशिकवान कहती हैं नून लीग ने सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। मियां जावेद लतीफ का बयान इनकी हकीकी सोच की अक्कासी है। ये इक्तदार के हसूल को ही जमहूरियत समझते हैं। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिकवान का कहना था नून लीग मुसलसल कौमी इदारों को निशाना बना रही है। इनके सेनेटर्स ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। यूसुफ रजा गिलानी को बरादर यूसुफ की तरह धोखा दिया गया। पीडीएम के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि मियां जावेद लतीफ ने खुद अपने बयानिए की कबर खोद दी। उनका बयान उनके सोच की अक्कासी करता है। नून लीग ने सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। नून लीग मोदी की साजिशों में हिस्सादार बन गई है। नून लीग की सफों में इस्तराब है, इदारों को सियासत में घसीटा जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर आजम सवाती कहते हैं पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान की कोई जगह नहीं। पीडीएम ने मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार को रद्द कर दिया। पीडीएम में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। ओपोजिशन अपना सर दीवार के साथ मारती रहेगी। सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन एक रुकावट नहीं बन सकता। वजीर आजम के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सादिक सुंजरानी मुंतखब हुए हैं। वजीर आजम के विजन को आगे बढ़ाने के लिए पीडीएम ने मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार को रद्द कर दिया है। पीडीएम में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। ओपोजिशन अपना सर दीवार के साथ मारती रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ फट पड़े। कहते हैं अब किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान बचाने के लिए मुझे फांसी लगती है तो लगा दो। शेखुपुरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान डूब जाए और मैं चुप रहूं, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती में है। मरियम नवाज की आवाज को दबाने के लिए नैब के बार बार बुलावे भेजे गए। हमने सोचा पाकिस्तान माँ बहन और बेटियों के लिए महफूज है, मगर तुमने कौम की बेटी मरियम नवाज को जेलों में डाला। पिछले 2 दिनों से जो हो रहा है ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने का कदम है। हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, इंतशार नहीं चाहते। ये मेरा आपका पाकिस्तान है, हमने ही इसको संभालना है। ये चंद हफ्तों के मेहमान रह गए हैं, ये इनका आखिरी उछल कूद है, ये जानने वाले हैं। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। जराये के मुताबिक मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल 5.5 रुपए तक महंगा हो सकता है और डीजल की कीमत में 5.25 रुपए तक इजाफा मुतवक्के है। आगरा की समरी पर हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान वजारत खजाना की मुशावरत से करेंगे। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। आपको बताएं कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में
रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। जराये के मुताबिक मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल 5.5 रुपए तक महंगा हो सकता है और डीजल की कीमत में 6.25 रुपए तक इजाफा मुतवक्के है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ओपोजिशन से 26 मार्च के लॉन्ग मार्च पर नजरसानी का मुतालबा। कहते हैं अब पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने वाले मुल्क को कौम के खैरख्वाह नहीं। जावेद लतीफ का बयान मुल्क के मफादात के बरअक्स है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपने एक बयान में कहा कि सादिक सुंजरानी आइन और कानून के मुताबिक चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीते। वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कोई खतरा नहीं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ PDM का कोई एहतजाजी रेला नहीं देख रहा। गवर्नर पंजाब ने कहा भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल पर पीपल्स पार्टी ने मुल्क के मफादात को ही तरजीह दी। सियासी क़यादत समेत अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती जिम्मेदारी है। अपोजिशन जमातों को सबसे पहले मुल्क के मफादात को तरजीह देनी चाहिए। अब आपको बताएं कि गुजरांवाला के इलाके धले में अगवा होने वाले 4 मजदूर बाजियाब हो गए हैं। 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमों ने फैक्ट्री मालिक से रकम के तनाज़े पर 4 मजदूरों को अगवा कर लिया था। गुजरांवाला से आपको अपडेट किया जा रहा है। गुजरांवाला के इलाके में अगवा होने वाले 4 मजदूर बाजियाब, 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमों ने फैक्ट्री मालिक से रकम के तनाज़ा पर 4 मजदूरों को अगवा कर लिया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद बट से। जी अली अहमद बट। जी बिल्कुल, थाना दुल्ले के SHO की बड़ी कार्रवाई। 4 मजदूरों को पैसे लेने का मामला था। फैक्ट्री मालिकान ने पैसे लेने के लिए उनसे मुतालबा किया। उन पर कार चलाकर झूठी FIR दर्ज करवा दी मालिक पर। बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। पत्तोकी के इलाके गुलशन सुभान कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाका, 50 साला शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक, धमाके से घर के दरवाजे और खिड़कियां भी टूट गईं। अफसोसनाक खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं। पत्तोकी के इलाके गुलशन सुभान कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाका, 50 साला जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक है। धमाके से घर के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई हैं। यह हादसा पत्तोकी के इलाके गुलशन सुभान कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाके से पेश आया। 50 साला शख्स जख्मी हो गया है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक है। धमाके से घर के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए हैं। पत्तोकी के इलाके गुलशन सुभान कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाका, 50 साला शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक, धमाके से घर के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शाहिद जावेद। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, किन्जा पत्तोकी के इलाका गुलशन सुभान कॉलोनी में जबार नामी शख्स के घर गैस सिलेंडर का धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी मुंतकिल किया गया। यहाँ पर किन्जा मैं आपको बताता चलूं कि धमाका इस कदर शदीद का कि जिसकी वजह से घर की खिड़कियां, दरवाजे और मेन गेट को शदीद नुकसान पहुंचा और बाहर किराएगी गुजर रहा था जिसको गेट लगा, जिसकी वजह से वो भी जख्मी हो गया। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि घर में मौजूद बाकी फैमिली बिल्कुल महफूज है। तलाह मिलते ही थाना सिटी पुलिस पत्तोकी मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। जी किन्जा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कौमी सलामती डिवीजन 17 मार्च से सिक्योरिटी डायलॉग का इनेकाद करेगा, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान करेंगे। दूसरे रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खसूसी होंगे। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में हुकूमत अपनी नई जामिया सिक्योरिटी पर मबनी स्ट्रेटेजिक समत मुतारिफ करवाएगी। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस 18 मार्च को इख्तिताम पजीर होगी। इस्लामाबाद डायलॉग कौमी सलामती के मुशावरती बोर्ड के ताउन से किया जा रहा है, जिसमें मौजूदा और साबिक ओहदेदारान और मकामी और आलमी पॉलिसी के माहिरीन शिरकत करेंगे। डायलॉग के दौरान कौमी सलामती के अहम अमूर पर बहस की जाएगी। विफाकी वज़रा के अलावा अकेडमिया और मीडिया के मेंबरान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कौमी सलामती डिवीजन के मुशावरती पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माहौलियाती दोस्त पॉलिसीज को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है।
समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि आलमी इदारे को कोरोना वबा के दौरान सरसब्ज पाकिस्तान के एक्शन प्लान के मुतरफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ग्रीन रिकवरी प्रोग्राम और क्लाइमेट एक्शन प्लान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। इमरान खान ने अपने पैगाम के साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से पाकिस्तान की माहौल दोस्त कोशिशों पर बनाई गई 1 मिनट 21 सेकंड्स की वीडियो भी शेयर की। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे के 4 अहम शाहराहों की तामीर और तोसी की असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबों पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इजलास में नई सड़कें बनाने पर गौर किया गया है। इजलास के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हाईवे सेक्टर के 4 मंसूबों से मुतल्लिका अमूर को जल्द तय करने की हदायत की है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि 204 किलोमीटर तवील दूरिया सड़क से आमदोरफ्त में बेपनाह आसानी आएगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि जंग हाई पास शोरकोट का मंसूबा जल्द शुरू करेंगे, जबकि चीचा वतनी को मोटरवे से मुंसलिक करने का भी मंसूबा बनाया है। पंजाब की सकाफत पर बात करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब की सकाफत का हर रंग हमें बेहद अजीज है, हमारे देहात इसकी बेहतरीन अक्कासी है। उधर वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पीडीएम का रोना धोना सबके सामने है। पीडीएम के दावे सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद पीडीएम के होश उड़ गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 7 वोट मुस्तरद हुए तो ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद पीडीएम की सियासत की बरसी भी हो गई। पीडीएम के पास रोने धोने ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं रहा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद पीडीएम होश उड़ गए। जमात इस्लामी और दूसरी जमातों में फर्क है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वाज़ेह कर दिया, कहा हमारी ये जमात किसी वडेरे जागीर के फलसफे से नहीं है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम मुश्किल से 2-4 हैं। अदालत में इंसाफ बिकता है, मिलता नहीं है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी दूसरी जमातों से फर्क रखती है। जमात इस्लामी के अमीर ने कहा कि हमारी ये जमात किसी वडेरे जागीर के फलसफे से नहीं है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम मुश्किल से 2-4 है। अदालत में इंसाफ बिकता है, मिलता नहीं। लाहौर चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। धरने में शरीक पंजाब भर से आए हेल्थ वर्कर्स ने रात सड़क पर गुजारी और सड़क पर ही सो गए। हेल्थ वर्कर्स का मुतालबा है कि तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए और सर्विस स्ट्रक्चर स्केल अपग्रेड किया जाए। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 32 अफराद मौत की नींद जा सोए। जहां भाग अफराद की मजमूई तादाद 13,508 हो गई है। वायरस से मुतासिर 1,805 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस 24 घंटे में कोरोना के मजीद 2,664 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 6,05,200 तक जा पहुंची। एनसीओसी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 94,85,702 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 2,61,179 है। पंजाब 1,85,468, खैबर पख्तूनख्वा 75,725, जबकि बलूचिस्तान में 19,206 केस रिपोर्ट हुए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 47,710, गिलगित बल्तिस्तान में 4,960 केसेस आए, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 10,952 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया। 1 माह से जायद अरसा में सिर्फ 27,000 हेल्थ वर्कर्स को ही लगाई जा सकी। मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन का अमल भी सुस्त होने से मसाइल बढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पिशावर में 12, सवाबी में 14, एबटाबाद में 12, हंगू में 7, मर्दान 8, बन्नू बटगराम और टीआई खान में भी 4 सेंटर कायम किए गए हैं। ताहम इन मराकज पर योमिया शर्रा इंतहाई कम रही, जबकि शहरियों का कहना है कि हुकूमत को इस सिलसिले में जामे हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए। सूबाई मुआवन खुसूसी इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। मरहला वार वैक्सीनेशन की जा रही है। मामले को तकनीकी तौर पर देख रहे हैं। कबायली जिला बाजोड़ में एक
लोअर में 7, देर अपर के 2, कर के 6 और सवात में 2 अस्पतालों में वैक्सीनेशन के इंतजाम किए गए हैं। बरतानिया से आए कोरोना वायरस की नई किस्म ने पंजाब पर पंजा गाड़ लिया। लाहौर के 16, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हो गया है। फल, सब्जी, दूध, गोश्त की दुकानें और बेकरीज शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इंतहाई जरूरत पर एक फर्द ही घर से निकल सकेगा। पंजाब के तमाम कारोबारी मराकज पीर से शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स नहीं खुलेंगी। निजी और सरकारी दफ्तर में 50% अमला काम करेगा। सबसे ज्यादा मुतासरा 7 शहर लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात के तमाम इंडोर शादी हॉल्स, मजार, दरगाहें, सिनेमा और कम्युनिटी सेंटर्स बंद रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना से 26,59,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 12 करोड़ 48 लाख तक जा पहुंची। कातिल कोरोना बेलगाम हो गया। कोरोना वायरस से अमेरिका में 5,46,000, ब्राजील में 2,77,000, भारत में 1,58,642 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जबकि कातिल वायरस मेक्सिको में 1,94,000, रूस में 91,695, फ्रांस में 90,000, बरतानिया में 1,25,464 और सऊदी अरब में 6,563 जिंदगियां निकल गया। कोरोना के फैलाव के सबब कौमी असम्बली की तमाम सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के शोबा इंतजामिया की जानिब से एक इलामिया जारी किया गया है। इलामिया के मुताबिक कोरोना का मुमकिन फैलाव रोकने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के दफातर 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। इलामिया में बताया गया है कि कौमी असम्बली की कायमा पब्लिक अकाउंट्स और खसूसी कमेटीज के तमाम इजलास मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि कौमी असम्बली के दफातर को 16 मार्च तक बंद रखा जाएगा। इलामिया के मुताबिक CDA को कश अद्वियात से तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने की हिदायत की गई है और अमले को भी कोरोना वायरस के अलामत की सूरत में फौरी टेस्ट कराने की हिदायत जारी की गई है। इलामिया में कहा गया है कि 17 मार्च से मुतल्लिका अफसरान जरूरी स्टाफ को ऑफिस बुला सकेंगे। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में बाजार बंद करवाने जाने लगे असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मार्केट्स SOPs के तहत बंद करवाई जा रही हैं। जिन दुकानों और मार्केट्स में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी हो रही है वहां दुकानें सील कर दी जाती हैं। मंडी बहाउद्दीन से आपको अपडेट किया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन में बाजार बंद करवाए जाने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मार्केटें SOPs के तहत बंद करवाई जा रही हैं। जिन दुकानों और मार्केटों में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी हो रही है वहां दुकानें सील कर दी जाती हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मंडी बहाउद्दीन से मुदस्सिर अवान। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। अभी बिल्कुल पंजाब भर में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो उसमें शिद्दत आ चुकी है और आवाम को जो है वो महफूज रखने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है वो लॉकडाउन के अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ नवाज ने जो है वो पुलिस के हमरा जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं और हुकूमती अहकामात की जो है खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानदारों की जो दुकानें हैं उनको सील कर दिया गया है। जबकि इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ नवाज का कहना था कि दुकानदारों को जो है वो हुकूमती अहकामात पर जो है वो सख्ती से अमल करना होगा। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। जबकि कार्रवाइयाँ जो है वो कचहरी रोड, लंडा बाजार, सदर बाजार और मुख्तलिफ जो मार्केटें हैं उसमें की गई हैं। जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बत्रा की हिदायत पर जो ये कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है और तमाम जो मार्केटें और बाजारों को जो है वो बंद करवाया जाएगा शाम 6 बजे के बाद। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मैरिज हॉल हैं उन पर जो ये अमल दरामद जो है वो कल से जो है वो शुरू होगा। जहाँ पे जो मार्केट है और जहाँ पे जो मैरिज हॉल हैं उसमें जो है वो इंडोर जो शादी की तकरीबात है उन पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी होगी। असिस्टेंट कमिश्नर का जो है वो कहना है कि 300 जो लोग हैं उनके साथ जो है तकरीबात की इजाजत जो है वो होगी और वो भी जो है वो आउटडोर जो है वो कर सकेंगे। जबकि इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो दुकानदारें हैं वो दुकानें हैं वो शाम 6 बजे जो है वो बंद कर दी जाएंगी। शॉपिंग सेंटर और इसके अलावा जितने भी शॉपिंग मॉल हैं उनको जो है वो 6 बजे शाम जो है वो बंद करवाया जाएगा।
जबकि इसके अलावा दूध दही और ग्रोसरी और इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर हैं और इसके अलावा पेंसिल शॉप है और मुख्तलिफ जो जरूरियातें जिंदगी की जो दुकानें हैं वो जो है वो 24 घंटे जो है वो खुली रहेंगी। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का ये भी कहना था कि जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो दुकानें हैं जो वो शॉपिंग मॉल वगैरह उस पर भी जो है SOPs की जो अमल दरामद है वो करना जो है वो लाजमी होगा। दुकानदारों को जो है वो कम जो लोग हैं उनके साथ जो है उन दुकानों के अंदर उनको रखना होगा और सैनिटाइजर जो है और मास्क जो है उसको जो है वो यकीनी बनाना पड़ेगा। जी अच्छा मुदस्सिर, ये बताइएगा कि अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स अब भी मुकम्मल तौर पर फाल हैं? जी 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 बिल्कुल जवाब है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताना चलूँ कि कोरोना जो यहाँ पे वार्ड है, यहाँ पे जो है DHQ जो नया जो है अभी हाल ही में फाल हुआ है, वहाँ पे जो कोरोना वार्ड है उसको जो है वहाँ पे फाल रखा गया है। और मंडी बौद्दीन में जो है इस वक्त 30 के करीब जो है वो मरीजों की कोरोना वायरस के जो मरीज हैं मंडी बौद्दीन में मौजूद है और यहाँ पे जो है वो केसेस जो है और भी बढ़ने के चांस है। जी मुदस्सिर, तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। और अब खबर यह है कि मुल्क में चीनी की कीमत को एक बार फिर से पर लग गए और 10 बड़े शहरों में कीमत 100 रुपए फी किलो या इससे ज्यादा हो गई। विफाकी अदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में चीनी सबसे महंगी हो गई है। उसकी कीमत 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि मुल्क के 6 शहरों में फी किलो चीनी 100 रुपए तक पहुंच गई है। अदारा शुमारियात का बताना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 105 रुपए, कोयटा, बहावलपुर, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में 100 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि हैदराबाद में 98 से 100 रुपए और फैसलाबाद में 98 रुपए किलो मिल रही है। उसके अलावा खिसदार 97, सरगोदा में 96, सक्कर में 98, लाड़काना में 95 और बन्नू में चीनी 95 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। अदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 98 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है। अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पंजाब कल्चर डे पर शिजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। शुरा की पंजाब की रवायती पग पहनकर तकरीब में शिरकत। अहमद सलमान बलोच कहते हैं, हुक्मरानों के बागों के शहर को कूड़े का ढेर बना दिया गया। एक बार फिर शिजरकारी करके इस खुशबू का शहर बनाया जाएगा। मौसम बहार की आमद लाहौर में पंजाब कल्चर डे पर जमात इस्लामी ने शिजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शिजरकारी मुहिम के दौरान शुरा ने पंजाब की रवायती पग पहनकर तकरीब में शिरकत की तो उनकी तवाज़ा पठूरों से की गई। मीडिया से गुफ्तगू में मारूफ टिकटॉकर DJ बट और मरकजी रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने शिजरकारी को वक्त की अहम जरूरत करार देते हुए कहा कि बागों के शहर लाहौर को कूड़ा क्रिकेट बनाने वाले इसकी रौनक दोबाला करने के लिए शिजरकारी में अपना किरदार अदा करें। शिजरकारी मुहिम में शिरकत के लिए आने वाले का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी और बदलते मौसम को खुशगवार बनाने के लिए पौधे और दरख्त अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा शहर भर में 50,000 पौधे लगाकर वो बतौर शहरी अपना किरदार अदा करेंगे।